हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चाज मैनर। बाल झड़ने की समस्या आजकल बहुत ही आम हो गई है। हर कोई इस परेशानी को झेल रहा है। मैंने भी बहुत टाइम से इस परेशानी को झेला और बहुत ही परेशान हो गई थी, क्योंकि गुच्छों गुच्छों में बाल निकलते थे, चाहे ऑयलिंग करूं या शैम्पू करने के टाइम भी। तो मैंने नेट पे बहुत सारा सर्च किया। मैंने सोचा इसका कुछ इलाज करना चाहिए। तो कुछ इंग्रेडिएंट्स मुझको ऐसे मिले जो हमारे बालों के लिए वरदान है। अगर उनका इस्तेमाल रेगुलर किया जाए तो बाल काफी मजबूत होते हैं, झड़ने भी बंद हो जाते हैं। तो उनमें से कुछ इंग्रेडिएंट्स को मैंने चूज किया और मैंने अपना खुद का ऑयल बनाया उसको मिक्स करके, और उससे मुझे बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ। 2 से 3 हफ्ते इस्तेमाल करने के बाद ही मुझे उसका असर दिखने लग गया। पहले मैं बालों में यूं करके हाथ डालती थी, ऐसे गुच्छे निकलते थे बालों के, काफी सारे इकट्ठे हो जाते थे बाल। बट उसका इस्तेमाल करने के बाद आप बालों में हाथ डालिए और निकालिए, 1 या 2 बाल मुश्किल से निकलेंगे, या हो सकता है निकले ही ना। मतलब आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। तो ये मैंने अपने ऊपर खुद ट्राई किया है और मैंने खुद से इसका इन्वेंशन किया एक तरीके से। तो वो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। घर में इस्तेमाल करी जाने वाली ही सारी चीजें हैं। मैं आपको बनाने की विधि आज बता रही हूँ। आप इसको यूं ही इस्तेमाल करेंगे तो भी बहुत फायदा करता है। अगर आप उसके साथ लगाने के बाद बालों में स्टीम देते हैं, हॉट टॉवल स्टीम हम लोग लेते हैं, तो उससे बाल और मजबूत हो जाते हैं। वो बहुत ही जल्दी झड़ना बंद हो जाते हैं। बालों में करना कुछ नहीं ज्यादा है। पानी गर्म करिए अच्छा सा और उसमें टॉवल को डिप करके और दोनों हाथों से निचोड़ लीजिए। और उसके बाद आप बालों के ऊपर, जब आपने ऑयलिंग कर रखी है उसके करीब 2-3 घंटे बाद या फिर रात में करी है, तो मॉर्निंग में आप अपने बालों में वो हॉट ऑयल लपेट लें और उसको स्टीम दें। करीब 5 से 6 मिनट आप ऐसे करें, तो बार बार उसको डिप करके लगाएं। और जब वो ठंडी हो जाए तो वापस निकाल कर और गर्म पानी में डिप करके उसको निचोड़ कर उसकी स्टीम बालों में दें। तो ये आपके बालों को बहुत ही फायदा करेगा और बाल बहुत ही जल्दी आपके झड़ने बंद हो जाएंगे। एक चीज आप और कर सकते हैं कि अगर आपको रूसी वगैरह की ज्यादा समस्या है, तो आप जब तेल का इस्तेमाल करें उसमें कुछ ड्रॉप्स या आधा छोटा चम्मच नींबू का रस डाल लें, तो वो भी आपके बालों को बहुत ही फायदा करेगा और बाल झड़ने बहुत ही जल्दी बंद हो जाएंगे। कुछ लोगों को ये डर होता है कि नींबू डालने से कि बाल सफेद तो नहीं हो जाते, बट अगर आप सीधा नींबू इस्तेमाल करते हैं बालों में तब ऐसा हो सकता है। पर अगर आप ऑयल के साथ उसको मिलाकर लगाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से उसको लगा सकते हैं और आपके बाल मजबूत ही हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि हम घर में हेयर ऑयल कैसे बना सकते हैं जिससे कि हमारे बाल झड़ने बंद हो जाएं। तेल बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए सरसों का तेल, मगरैल यानी कि कलौंजी, मेथी दाना, करी पत्ते। ये मैंने करीब 8 स्ट्रिंग्स लिए हैं करी पत्ते, 4 से 5 कलियां लहसुन की और 1 आंवला। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक भारी तले का बर्तन लेंगे हम और उसमें हम सरसों का तेल नाप कर डालेंगे 300 ml। जो ये मगरैल है यानी कलौंजी है, ये हमारे बालों को प्रिवेंट करती है डैमेज से, रीग्रोथ करती है, प्रीमेच्योर ग्रेइंग को प्रीमेच्योर ग्रेइंग कम करती है। मेथी दाने का भी यही काम है। ओवरऑल हेल्थ के लिए, स्कैल्प की और हेयर्स की हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होता है ये। अब इसमें हम 2 बड़े चम्मच मेथी दाना डालेंगे, 2 बड़े चम्मच कलौंजी डालेंगे। इसमें हम अब काट कर छोटे छोटे पीस में आंवला डालेंगे। आंवले में विटामिन सी होता है जो हेयर को कंडीशन करता है और उनको मजबूती देता है, हेयर की ग्रोथ में काम आता है। इसमें बहुत सारा आयरन होता है जो बालों को मजबूती देता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके बालों को प्रीमेच्योर ग्रेइंग से बचाएंगी और हेयर की ग्रोथ करेंगी, बालों को मजबूती देंगी। लहसुन लिया है मैंने, लहसुन को भी बारीक टुकड़ों में काट कर डालना है। ये भी बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, किसी भी तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह को रोकता है। अगर किसी के बालों में जानवर होते हैं तो वो भी कम कर देता है या उनको ख़त्म कर देता है। और जो ये करी लीव्स हैं, ये भी बालों की हेयर ग्रोथ के लिए काफ़ी फायदेमंद होती हैं और प्रीमेच्योर ग्रेइंग को कम करती हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके इसको हमें स्टार्टिंग से ही धीमी आंच पर चढ़ा देना है और बीच बीच में हल्का सा हिलाते रहना है। इसको करीब हमें 15 मिनट तक धीमी आंच पे ही पकाना है और उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। करीब 15 मिनट धीमी आंच पर तेल को पकाने के बाद मैंने गैस को बंद कर दिया था और अब 15 से 20 मिनट बाद इसको जो हल्का ठंडा हो गया है तो मैं इसको छान लूंगी। पूरा ठंडा नहीं करना है,
नहीं तो तेल गाढ़ा हो जाता है और फिर पूरा तेल निकल नहीं पाता है। तो अभी थोड़ा सा गर्म है, ये पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ है, ना ही बहुत ही खौल रहा है। तो इसको हम छान लेते हैं एक छन्नी की सहायता से। और ये मेरे पास एक पुरानी तेल की बोतल है, हम तेल को ट्रांसफर कर लेंगे जिससे हम आसानी से निकाल सकें तेल को और उसका यूज कर सकें। इस तेल को हमें अपने स्कैल्प पर हफ्ते में 2 दिन लगाकर अच्छे से मसाज करनी है, इससे आपको जरूर फायदा होगा। अगर मेरे इस तेल की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज उसे लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।